सृष्टि की रचना की कथा को श्रवण कराइए। और मैं बहुत उत्सुक हूँ, व्याकुल हूँ इस कथा को श्रवण करने के लिए। सुखदेव जी महाराज ने राजन की इतनी बात सुन कहा कि आपको ये सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि इस संसार में 3 लोक और 14 भवन हैं। कि 3 लोक कौन कौन से हैं? स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। जिनमें से स्वर्गलोक को उच्च लोक भी कहा गया है, भूलोक को मध्य लोक भी कहा गया है, और पाताल लोक को जो है अधोलोक भी कहा गया है। हे राजन, ये 3 लोक हैं और इन 3 लोकों के ऊपर नीचे के 7 जो है लोक तल है, जिनमें से 14 भवनों के नाम आते हैं, जो 7 तो ऊपर है और 7 नीचे है। ऊपर के लोक जो है सत, तप, जन, मह, ध्रुव, गौ, स्वर्ग, सिद्ध, ये ऊपर की 7 श्रेणी में आते हैं। और नीचे के 7 लोक अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो हे राजन, ये 3 लोक 14 भवन इस ब्रह्मांड में है। बोले तो सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो यहाँ सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जब प्रभु घोर निद्रा में सो रहे थे, इस पृथ्वी का, इस संसार का निर्माण नहीं हुआ था, सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब वेदों द्वारा, चारों वेद मिलकर जो है प्रभु को तेज गर्जना द्वारा जो है, अपने वेद मंत्रों द्वारा जो है जगाते हैं कि हे प्रभु उठिए, अब समय आ गया है, सृष्टि की रचना का भार जो है आप संभालिए। क्योंकि आपको एक बात बता दे, वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। वेदों की रचना कभी किसी ने नहीं की। वेद जो है स्वयं साक्षात प्रकट हुए हैं। आज वेद जो है, चारों वेद मिलकर जो है प्रभु को उठाते हैं कि प्रभु से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उठिए, आप उठकर जो है इस सृष्टि की रचना का भार जो है प्रारंभ कीजिए। जब सृष्टि की रचना का भार प्रभु के द्वारा किया गया, भगवान ने वेदों द्वारा जब ध्वनि सुनी, प्रभु ने अपने नेत्र खोले और नेत्र खोलकर मुद्रा में विराजमान हुए। अब प्रभु चिंतन करने लगे तो देखिए, सर्वप्रथम नारायण के नाभि से एक पुष्प की कली उत्पन्न हुई और देखते ही देखते जो है उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जब अपने नेत्र खोले तो आसपास तो दूर की बात है, लाखों मील दूर तक कोई उन्हें दिखाई ना दिए। जब कोई दिखाई ना दिया, प्रभु का भजन करने लगे, नेत्रों को बंद किया, प्रभु का ध्यान किया, तब प्रभु ने दर्शन दिए और ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ, सृष्टि की रचना का भार हम तुम्हें सौंपते हैं, तुम जाओ और सृष्टि की रचना करो। और सृष्टि की रचना करके जो है ये तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा दायित्व है कि तुम्हें सृष्टि की रचना करना है। नारायण की आज्ञा लेकर आज ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी के मन से जो है शनकादि ऋषिवर उत्पन्न हुए, उन्होंने अवतार लिया। तो उन्होंने अपने पुत्रों से, शनकादियों से कहा, क्योंकि मन से प्रकट हुए हैं, शरीर से उत्पन्न हुए हैं तो पुत्र ही कहलाएंगे। यहाँ तो अवतारों की बात हो रही है। सर्वप्रथम अवतार किसने लिया? सर्वप्रथम अवतार किसने लिया बताइए?
कि आज प्रभु के 24 अवतारों की कथा को बड़े ध्यान पूर्वक आपको बताएंगे कि प्रथम पुरुष अवतार में प्रभु नारायण ने जो है ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी के मन से शनकादि ऋषिवर हुए। शनकादि ऋषिवर से कहा गया जाओ सृष्टि की रचना करो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि पिताजी ये भार हम पे मत थोपो, ये काम हम पे मत थोपो, ये काम हम कर ही नहीं पाएंगे। अरे हमारा जन्म तो हरि भक्ति के लिए हुआ है। साफ साफ इनकार करके जो है वन को चले गए हरि नाम संकीर्तन करने के लिए। जब पुत्रों की ऐसी बात सुनी ब्रह्मा जी ने तो अत्यंत क्रोध आया, आंखें जो है लाल पड़ गई और क्रोध के कारण जब क्रोध आने से नील लोहित रुद्र प्रकट हुए, पैदा हुए, उत्पन्न हुए, तो उनसे कहा कि जाओ पुत्र तुम जाकर जो है सृष्टि की रचना करो। अब वो भी कुछ आनाकानी करने लगे, उनका भी मन नहीं था। तो जब सृष्टि की रचना करने गए तो ऐसी सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो अब पुत्र ने कार्य संभाला है तो थोड़ी देख रेख भी जरूरी है, देखे तो कैसी सृष्टि की रचना कर रहा है पुत्र। जाकर देखा तो भूत पिशाच आदि की रचना प्रभु कर रहे थे। प्रभु ने कहा कि जाओ भैया तुम यहाँ से दूर कैलाश पर्वत पर विराजमान हो, वहीं तुम भक्ति करना और जितनी भी ये तुम्हारी संरक्षाएं हैं तो इन सबको अपने साथ में ले जाओ, क्योंकि अगर ऐसी सृष्टि की रचना होगी तो हो गया काम समझो। तो उस समय क्रोध के कारण रौद्र रूप में प्रकटे प्रभु शिव, प्रभु शंकर जो है उत्पन्न हुए। उन्होंने भूत प्रेतों की रचना की और ब्रह्मा जी के कहने पर जो है वो कैलाश पर्वत को चले गए और अपनी भक्ति में लीन हो गए। अब सोच विचार करते करते फिर ब्रह्मा जी ने अपने विभिन्न अंगों से जो है सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया कि क्रमशः देखिए किस प्रकार सृष्टि की रचना के लिए संतानें उत्पन्न हुई। कि सर्वप्रथम मन से मरीचि हुए, अत्रि आंखों से हुए, अंगिरा मुख से हुए, पुलस्त कानों से हुए, पुलह नाभि से हुए, कृत हाथ से हुए, भृगु चमड़े से हुए, वशिष्ठ प्राणों से हुए, दक्ष अंगूठे से हुए, नारद ब्रह्मा जी की गोद से हुए, दाहिने स्तन से धर्म हुए, पीठ से अधर्म हुआ, हृदय से कार्य हुआ, भावों से क्रोध हुआ, नीचे के अंगूठे से लोभ हुआ, मुख से वाणी से जो है मुख से वाणी हुई, गुर्दे से पाप का निवास हुआ और अंतिम में जो है छाया कर्दम से उत्पन्न हुई। और ऐसे करके जो है सृष्टि की रचना का कार्य जो है प्रारंभ हुआ।